हेलो फ्रेंड्स। आप सबका यूट्यूब चैनल जेके स्टडी क्लब स्वागत करते हैं। आप सब कैसे हैं? ऐसा करते लोग सही होंगे। आप सबके लिए मैं क्लास 10 का फिजिक्स, ठीक है, भौतिकी, जो कि लेसन 1 प्रकाश का परिवर्तन हम लेकर आज आए हैं आप सबके लिए, ठीक है। अगर अच्छा वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों पर जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो आइए हम फर्स्ट समझ लेते हैं कि प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं। मतलब प्रकाश क्या होता है, इसमें दो होता है, प्रकाश परिवर्तन। तो प्रकाश का परिवर्तन या प्रकाश किसे कहते हैं कि प्रकाश किसे कहा जाता है कि प्रकाश जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, मतलब किसी वस्तु को देखिए प्रकाश का परिवर्तन प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, चाहे देखते हैं, ठीक है, देखते हैं। वास्तव में जब वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचती है तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। फिर से समझिए, प्रकाश क्या होता है कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से किसी वस्तु को हम देखते हैं। मतलब प्रकाश ऊर्जा, जैसे मैं कि लाइट, अंधेरा में हम कुछ देख सकते हैं, जब से प्रकाश मेरे आंख तक नहीं जाएगा तब हम किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे, उसी को प्रकाश कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए क्या कर रहा है कि देख पाते हैं। वास्तव में जब वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचती है उसी को हम क्या कहते हैं? प्रकाश कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए, एक प्रदीप्त वस्तु, एक अप्रदीप्त वस्तु। मतलब प्रदीप्त वस्तु मतलब वो होती है कि जिस क्या प्रकाश, मतलब किसी वस्तु से प्रकाश है उत्सर्जित करती है। और एक अप्रदीप्त मतलब होता है कि जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है। तो अप्रदीप्त मतलब क्या हो सकता है? ये है स्केच, ये स्केच है, चाहे बुक है, ये देखिए बुक है, ठीक है। इससे हम लोग का प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है। ये क्या हो जाएगा? अप्रदीप्त। अप्रदीप्त मतलब जिससे प्रकाश उत्सर्जित, जिससे प्रकाश निकलता हो उसी को। देखिए, प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं कि किसी वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करती है। मतलब किसी वस्तु प्रकाश क्या करती है? उत्सर्जित करती है। जैसे सूर्य, बिजली का जलना, मतलब जो बिजली जलता है वो क्या करती है? प्रकाश उत्सर्जित करती है। या बल्ब जलती, मोमबत्ती आदि, ये वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे हम प्रदीप्त वस्तु कहते हैं, ठीक है। प्रदीप्त वस्तु कहलाती है। अब देखिए क्या समझ, अब हो गया अप्रदीप्त। अप्रदीप्त मतलब क्या बोले कि आपको जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है उसे हम क्या कहते हैं? प्रदीप्त, अप्रदीप्त वस्तु कहलाती है। अप्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं कि किसी वस्तु प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है। जैसे में टेबल, कुर्सी, पुस्तक, पौधा आदि, वे वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है उसे हम क्या कहते हैं? अप्रदीप्त वस्तु कहलाती है, ठीक है। आई होप कि आप लोग का समझ में आ रहा होगा। अब आइए आगे देखते हैं, प्रकाश की किरण किसे कहते हैं? प्रकाश की किरण, जो हमारे प्रकाश सूर्य उगते तो किरण होते, ठीक है। तो बोला कि किसी प्रदीप्त पदार्थ, मतलब किसी भी प्रदीप्त पदार्थ, जैसे मोमबत्ती की लोई या बिजली के जलते बल्ब से प्रकाश सरल रेखा में सभी दिशाओं में जाता है। मतलब कि सरल रेखा में सभी दिशाओं में क्या जाता है प्रकाश उसका, उसी को क्या कह रहे हैं? प्रकाश का के किरण कहते हैं। फिर से समझिए एक बार, बोला कि किसी प्रदीप्त पदार्थ, मतलब प्रदीप्त मतलब जो प्रकाश उत्सर्जित करता है, जिससे प्रकाश निकलता है, ठीक है। क्या करेंगे? किसी प्रदीप्त पदार्थ जैसे मोमबत्ती की लोई, मतलब मोमबत्ती की जो लोई, मोमबत्ती जो जलती है उसे क्या होती है? प्रकाश उत्सर्जित करती है। अब देखिए, बिजली के जलते बल्ब, मतलब जो बिजली पर बल्ब जलता है वो क्या करता है? प्रकाश उत्सर्जित करता है। अब यहाँ पे देखिए क्या करता है कि बिजली के जलते बल्ब से प्रकाश सरल रेखा में सभी दिशाओं में जाता है, उसी को हम प्रकाश की किरण कहा जाता है। अब कहता है कि प्रकाश की किरण कुंज, प्रकाश की किरण कुंज 3 होता है। प्रकाश किरण कुंज किसे कहते हैं समझने का प्रयास कीजिए। बोल रहा है कि प्रकाश की किरण कुंज किसे कहते हैं? तो होता है कि प्रकाश की किरण के समूह, मतलब कि प्रकाश के किरण के समूह को प्रकाश की किरण कुंज कहा जाता है। मतलब प्रकाश की किरण को समूह, प्रकाश की किरण के समूहों को प्रकाश की किरण कुंज कहा जाता है। अब बोलता है कि मुख्यतः प्रकाश की किरण कुंज 3 प्रकार का होता है। मुख्यतः प्रकाश की किरण कुंज 3 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? फर्स्ट देखिए, फर्स्ट होता है अपसारी किरण कुंज,
दूसरा होता है समांतर किरणपुंज, और तीसरा होता है अभिसारिक किरणपुंज। आई होप कि आप सबका समझ में आ रहा होगा। तो वीडियो को क्या करते चलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा, ठीक है, और लाइक करते चलिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। आइए हम इस तीनों का परिभाषा जान लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे वीडियो में मिलते हैं। आइए हम इसे समझ लेते हैं, ठीक है। किरणपुंज कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। एक अभिसारिक किरणपुंज, समांतर किरणपुंज और एक अभिसारिक किरणपुंज होता है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब देखिए अभिसारिक किरणपुंज किसे कहते हैं। बोलता है कि किरणपुंज में प्रकाश की किरण एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है। मतलब कि एक किरणपुंज में प्रकाश की किरण क्या करता है, एक बिंदु स्रोत से निकलकर वो क्या करते हैं, चारों तरफ फैल जाती है। उसी का कहा जाता है कि अभिसारिक किरणपुंज कहा जाता है, ठीक है। देखिए चित्र में क्या बोल रहा है कि यहाँ से निकल रही है, यहाँ से इधर 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 क्या कर रही है, फैलती जा रही है, ठीक है। उसी का कहा जाता है कि अभिसारिक किरणपुंज कहा जाता है। अब देखिए सेकंड देखिए, समांतर किरणपुंज किसे कहते हैं। समांतर किरणपुंज किसे कहते हैं, तो इसे देखिए इसका परिभाषा कि ऐसे किरणपुंज में प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर होती है। मतलब ऐसे किरणपुंज में प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर होती है बहुत, अतः लिखे यहाँ पे लिखा गया कि अतः बहुत अधिक दूरी पर स्थित, मतलब अतः बहुत दूरी पर स्थित प्रकाश स्रोत, यहाँ पे लिखा है प्रकाश स्रोत, जैसे सूर्य से आती किरणपुंज को समांतर किरणपुंज कहा जाता है। जैसे मैं कि चित्र से देखिए, ये प्रकार क्या है, किरणपुंज है। तो एक किरण से दूसरे किरण के समांतर होती है, ये बहुत अधिक दूरी पर होती है। देखिए बहुत अधिक क्या आती है, ये दूरी पर होती है। इस स्थित प्रकाश स्रोत जैसे सूर्य से क्या आती किरणपुंज, ये क्या होता है, समांतर होती है। यही समांतर किरणपुंज कहलाती है, ठीक है। अब देखिए अभिसारिक किरणपुंज किसे कहते हैं। बोल रहा है कि किरणपुंज में प्रकाश की किरण एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। क्या कर रहा है कि किरणपुंज में प्रकाश की किरण एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। ऐसे किरणपुंज में किरण के बीच की दूरी क्या होती है, घट जाती है। देखिए क्या होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है। ऐसे किरणपुंज में किरणों के बीच की दूरी क्या होती है, घट जाती है। देखिए यहाँ से चित्र क्या होता है, घट जाता है ये, ठीक है। आई होप कि आप सबका समझ में आया होगा, ठीक है। थोड़ा सा हिल गया, माफ कीजिएगा। चलिए आइए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए देखिए समझ लेते हैं इसे, ठीक है। आइए देखिए, अब होता है पारदर्शी पदार्थ और पारभासी पदार्थ और अपारदर्शी पदार्थ होता है। अपारदर्शी पदार्थ हो रहा है, ठीक है। हम लोग का 3 होता है पदार्थ। तो फर्स्ट हम देखेंगे क्या होता है पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, क्या होता है पारदर्शी पदार्थ, उसे कहा जाता है वे पदार्थ जिसमें होकर प्रकाश आसानी से क्या होता है, पार कर जाता है। क्या कहता है कि वे पदार्थ जिसमें होकर आसानी से प्रकाश पार कर जाता है, उसे हम पारदर्शी पदार्थ कहा जाता है, ठीक है। पारदर्शी पदार्थ कहलाता है जैसे में कि कांच, हवा, पानी, इस सब में प्रकाश क्या आता है, प्रकाश क्या करता है, पार कर जाता है, मतलब आर पार लुकने लगता है, ठीक है। आप लोग नहीं है तो इसे जांच करके देख लीजिएगा, ठीक है। आपको भरोसा नहीं होता है वो तो। अब देखिए एक होता है दूसरा कि पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं। पारभासी पदार्थ मतलब वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटे से भाग को ही अपने में से होकर जाने देता है, उसे हम पारभासी पदार्थ कहते हैं। मतलब कि वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटे से भाग को, मतलब कि जो इस पे प्रकाश पड़ेगा, इसका जो प्रकाश है, ये वाला प्रकाश हुआ छोटा सा भाग हुआ किसी और पे जाके पड़ेगा। आप लोग नहीं देखे होंगे तो प्रकाश के जब किरण करता है किसी छेद पर रहता है, छेद जब मरता है प्रकाश तो वो वाला प्रकाश किधर जाता है, इधर जाता है। आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। वही बोला है वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाली प्रकाश के एक छोटे से भाग को ही अपने में से होकर जान देता है, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे में घिसा हुआ कांच, तेल लगा कागज, मतलब कांच,
तेल लगा कागज, मतलब तेल मतलब क्या होता है, कागज में जो तेल लगा उसे बैलून का रबड़, आग की पलक, धुआं, दूध, हल्का बादल या कुहासा इत्यादि सब क्या है, परभासी पदार्थ है। ये आपको एक नंबर ये हम दे देगा कि परभासी पदार्थ किसे कहते थी, कौन कौन सा होता है। बैलून दे देगा, रबड़ दे देगा, कागज दे देगा, दूध दूध दे देगा, फिर से क्या दे देगा, कुहासा दे देगा, बादल दे देगा। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, इतना होता है। अब कांच अथी में, परभासी में, पारदर्शी पदार्थ में क्या होता है, ये वाला होता है 3 गो। ठीक है, अब देखिए अपारदर्शी पदार्थ, वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने में से होकर जाने नहीं देता, क्या करता है, होकर जाने नहीं देता है, उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। ओह, इसका जैसे में नहीं लिखा है तो हम लिख लेंगे वे पदार्थ जो उनपे, वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने में से होकर जाने नहीं देता है, तो पारदर्शी पर क्या कौन नहीं जाने देगा। तो जैसे में लोहा हो गया, लोहा हो जाएगा, चांदी हो जाएगा, इस सबका प्रकाश जाने देगा, ये नहीं जाने देगा। फिर से घर हो जाएगा, प्रकाश को क्या कर लेगा, रोक लेगा। ठीक है, इत्यादि हो जाए, ये सब क्या है, अपारदर्शी पदार्थ है। अब देखिए प्रकाश का परिवर्तन, प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है, किसे कहते हैं। तो प्रकाश के परिवर्तन हम लिखेंगे, प्रकाश के किसी बिंदु, प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर, मतलब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परिवर्तन कहा जाता है। समझ गए, कह रहे हैं कि प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को क्या कहा जाता है, प्रकाश का परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है, अब प्रकाश के नियम, सॉरी परिवर्तन के नियम यह लिखा है, परिवर्तन लिखा है, ठीक है, मिटक गया है, परिवर्तन के नियम। तब समझिए, बोला है कि प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए उस सतह से परिवर्तित होता है, उसे हम नियमों को परिवर्तन का नियम कहा जाता है। अब देखिए, इस समझिए, एक आपतन बिंदु है, समतल दर्पण, ये जो है, थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा मिस्टेक हिल गया है। ठीक है, ये जो है देखिए, ये आपतन बिंदु है, ये जो है ये समतल है। ठीक है, क्या है, समतल है। और ये जो है, ये जो जा रहा है इधर, इसमें ये आपतित किरण है, ये क्या है, आपतित किरण है। ये जो इधर से नीचे आ रहा है न्यूटन, मतलब आपतन कोण है, ये इधर से ये परावर्तन कोण है, ये इधर जो निकल के इधर जा रहा है ये परावर्तित किरण है। ठीक है, आई होप कि आप सबका समझ में आया होगा। ठीक है, ये वाला जो आपतन बिंदु, आपतित किरण, ये सब है, इसे हम अगले वीडियो में करा देंगे। ठीक है, और ये क्लास 1 था, क्लास 2 कराएंगे, बस मेरा चैप्टर 1 खत्म हो जाएगा। आई होप कि आप सबका समझ में आया होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों पर जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।